जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। देखिए, टाइम एंड वर्क का आज टाइप 10 होगा, 10 नंबर टाइप होगा। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग 9 टाइप को समझ चुके हैं, है ना। सारे टाइप लाइन बाय लाइन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। आप साथ साथ देखते रहिए, हर टाइप का प्रश्न आपके सामने आएगा। हर टाइप कम से कम 5 प्रश्न तो आपके सामने दिखाई ही देंगे, 5 से ज़्यादा ही प्रश्न आपको दिखाई देंगे। और लाइन बाय लाइन आप सारे कंसेप्ट को सीख गए तो कहीं से भी प्रश्न आपको बन जाए, बड़ी आसानी से आप आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज सीखते हैं इस वीडियो में हम लोग मजदूरी पर आधारित प्रश्न, है ना, कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि राम एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि मोहन अकेला 40 दिनों में बना सकता है। उन दोनों को 7,000 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ, तो मोहन का हिस्सा बताइए। देखिए, जो मजदूरी का वितरण होता है ना, कार्य क्षमता के अनुसार वितरण होता है। कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ? इकाई समय में किया गया काम। जो व्यक्ति जितना अधिक काम करेगा उसको उतना अधिक मजदूरी मिलेगी। जो व्यक्ति जितना अधिक काम करेगा उसको उतना अधिक मजदूरी मिलेगी। कार्य क्षमता जिसकी ज्यादा, मजदूरी उसकी ज्यादा। कार्य क्षमता जिसकी कम, मजदूरी उसकी कम। तो मजदूरी मतलब जो मजदूरी का वितरण किया जाएगा, कार्य क्षमता के अनुसार वितरण किया जाएगा, कैपेसिटी के अनुसार वितरित किया जाएगा। तो कार्य क्षमता निकालना आप लोग को आता है, अच्छी तरीके से सीखे हैं आप लोग। कह रहे एक किसी काम को 30 दिनों पूरा, सॉरी ये नहीं, राम किसी काम को 30 दिनों में और मोहन उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। देखिएगा बाबू, राम किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और मोहन उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो बताइए व्हाट इज टोटल वर्क? टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क है बाबू 120। क्या निकल जाए? 120। 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। यह आपका क्या हुआ? कार्य क्षमता हुआ। कार्य क्षमता का मतलब देखिए, अगर 7 रुपए का बंटवारा करना है तो राम को देंगे 4 रुपया और मोहन को देंगे 3 रुपया। कि जो व्यक्ति जितना अधिक काम करेगा उतना अधिक उसको पैसा मिलेगा। ये 4 काम कर रहे हैं तो 4 के हिसाब से पैसा मिलेगा, 3 काम कर रहे हैं 3 के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर 7 काम होता तो 4 काम करते, 3 काम करते। अगर 14 काम होता तो 8 काम करते, 6 काम करते। कार्य क्षमता जिनकी ज्यादा है वो ज्यादा काम करेंगे, आपको मालूम ही है। ठीक है बाबू, तो बताइए, इनको मिलेगा 4 रुपया, इनको मिलेगा 3 रुपया। दोनों को मिलाकर कितना रुपया मिलेगा बाबू? 7 रुपया। प्रश्न कह रहा है कि 7 रुपये 7,000 रुपये मिल रहा है, इसका कितना गुना है? 1,000 गुना है। तो इनको भी कितना मिलेगा? इसके 1,000 गुना 4,000 मिल जाएगा। ठीक है बाबू, इनको कितना मिल जाएगा? इसका 1,000 गुना 3,000 इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न माने राम का हिस्सा बताइए 4,000 रुपए, मोहन का हिस्सा बताइए 3,000 रुपए। इस प्रश्न में कोई समस्या है आपको? कोई समस्या नहीं। तो याद रखिएगा, मजदूरी कार्य क्षमता के अनुसार बांटी जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपको समझिएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? ये तो आपका 42 था, 42 था। अब 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कह रहे ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिनों में पूरा करता है, और सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उन्हें पूरा कार्य का 960 रुपये दिया जाए, एक को कुल कितनी राशि मिलेगी? एक हिस्सा आपसे पूछ रहा है। काफी आसान प्रश्न है बाबू, समझिएगा। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 12 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में। जब ए बी सी तीनों मिल जाते हैं तो वह काम कितने दिन में होता है? 5 दिन में। वो काम कितने दिन में होगा बाबू? 5 दिन में। तो एक बात आप हमको बताइए, 12, 15, 5 के एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 12 पचे 15 चौके 60 और 12 पचे 60। मतलब ए को मिलेगा 5 रुपए, बी को मिलेगा 4 रुपए और तीनों को मिला के मिलेगा 12 रुपए। आपको एक हिस्सा पूछ रहा है ना, तो सी के हिस्सा से कोई मतलब नहीं है आपको। अगर सी का हिस्सा पूछता तो मान लीजिए 5 रुपए ले लेंगे, 4 रुपए ले लेंगे, तो बचेगा 3 रुपए उसी लेगा, है ना। सी के हिस्सा हमसे पूछने उस पर ध्यान ही नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, टोटल तीनों को कितना रुपए दिया जा रहा है? यहाँ पे दिया जा रहा है 12 रुपए। प्रश्न कह रहा है भैया तीनों को 12 रुपए नहीं दिया जा रहा है, 960 रुपए दिया जा रहा है। इसका कितना गुना है? 40 गुना है। 40 नहीं बाबू, 12 बटे 96 ना 80 गुना है। तो बताइए इनको भी क्या मिलेगा? इसका 80 गुना
8 पचे 40, 400 रुपये किसको मिल जाएगा बाबू? ए को मिल जाएगा। 400 रुपये किसे मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा। जिसकी जितनी कार्य क्षमता रहेगी उसके अनुसार पैसे का वितरण किया जाएगा। देखिए तीनों को मिलाकर 12 रुपये मिल रहा है, 12 रुपये नहीं 960 रुपये मिल रहा है। कितना गुना है? 80 गुना है। ये भी क्या हो जाएगा? 80 गुना 5/40, 400 रुपये आपका निकाला जाएगा। कुछ समस्या आप लोगों को? कोई समस्या नहीं। चलिए अब ध्यान समझिए आगे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 42 नंबर हो गए ना, 43 हो गए, 44 नंबर देखा जाए। 44 नंबर कह रहा है आपसे कि दो व्यक्ति एक काम को 960 रुपये में लेते हैं। वे क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे व्यक्ति का साथ लेते हैं तो उसे पूरा करने में 8 दिन लेते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा बताइए। मतलब ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन बाबू? बी उसी काम को 24 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर रहे हैं? 8 दिनों में पूरा करते हैं। 960 रुपये में बांटना है। बताइए 24 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा बाबू? 48। 16 तिया 24 दूना 8 छके 48। माने ए को मिलेगा 3 रुपया, बी को मिलेगा 2 रुपया और ए बी सी तीनों को मिलेगा 6 रुपये। कह रहा तीनों को 6 रुपया नहीं मिल रहा है, तीनों को 960 रुपये मिल रहा है। ठीक है, एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, 960 मिल रहा है। कितना गुना है बाबू? 16, 160 गुना। आपको सी का हिस्सा पूछ रहा है ना, सी का वैल्यू पहले निकालिए यहाँ पे। एक बात बताइए कि इनको मिल रहा है 3 रुपया, इनको मिल रहा है 2 रुपया, तीनों को मिलाने पे मिल रहा है 6 रुपया। मनुष्य को कितना रुपया मिलता होगा? 1 रुपया मिलता होगा। अरे 1 रुपया नहीं मिल रहा भैया, इसका 160 गुना मिल रहा है। कितना रुपये मिल रहा है? 160 रुपये। सी का हिस्सा कितना रुपये हो जाएगा? 160 रुपये हो जाएगा। सी का हिस्सा कितना मिल जाएगा बाबू? 160। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न भी हो चुके हैं। ये कोई दिक्कत है बाबू? एक बार और समझिए थोड़ा सा। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। 3 लोग मिल करके उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम कितना है? 48। 16 तिया 48, 24 दूना 48, 8 छके 48। अब मैंने ए को मिल रहा है 3 रुपया, बी को मिल रहा है 2 रुपया, ए बी सी तीनों को मिल रहा है 6 रुपया। मैंने ए बी सी तीनों को 6 रुपया मिल रहा है, मतलब सी को 1 रुपया मिल रहा होगा। कह रहा है तीनों को 6 रुपया नहीं मिल रहा है, 960 रुपया मिल रहा है। 6 में किससे गुणा करेंगे? 960 होगा 160 से। एक से भी एक में भी 160 से गुणा करना पड़ेगा। सी का हिस्सा क्या आ जाएगा? 160 रुपये। अगर मान लीजिए कि आपसे ए का हिस्सा पूछता 16 तिया 48, 480 रुपये। बी का हिस्सा पूछता तो 16 दूना 32, 320 रुपये। देखिए 480, 320, 160 जोड़िए, आपको कितना मिल जाएगा? 960 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए वो 445 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी आराम समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है कि 3 व्यक्ति किसी कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने का करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति उसे 12 दिनों में पूरा करता है, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा करता है। वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर उस काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो चौथा व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? मतलब ये किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसे 12 दिन में पूरा करता है, सी उसे 16 दिन में पूरा करता है, और ए बी सी डी 4 को जब मिल जाते हैं तो उस काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। टोटल कितना 100 रुपये बंटवारा हो रहा है इन लोगों में? 1200 रुपये। चौथे व्यक्ति का हिस्सा पूछ रहा है, मतलब डी का वैल्यू बताइए, डी को कितना रुपए मिलेगा? 8, 12, 16, 3 का एलसीएम क्या जाएगा? 48। 8 छके 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48। ठीक है, बताइए 8 छके 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48 और 3 का 16 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 48। अब आप बताइए बाबू, ए को मिल रहा है 6 रुपये, बी को मिल रहा है 4 रुपये, सी को मिल रहा है 3 रुपये। तीनों को जोड़ने पे कितना रुपये मिलेगा? 13 रुपये। एक चौथा व्यक्ति जब जुड़ जाएगा तो 16 रुपये हो जाएगा। तो चौथा व्यक्ति कितना रुपये मिल रहा होगा? कितना रुपये बाबू? 3 रुपये मिल रहा होगा। अब कह रहा है कि देखिए तीनों को मिला करके कितना रुपये? 16 रुपये नहीं मिल रहा है। कितना रुपये दिया जा रहा है? 1200 रुपये दिया जा रहा है।
1200 रुपये दिया जा रहा है ना बाबू, तीनों व्यक्ति को कितना रुपये दिया जा रहा है, 1200 रुपये दिया है, तो 16 ना, ये कितना आई, 1200 है। अब किससे गुणा करेंगे बाबू, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 और 16 85, 75 गुना है, इसका हिस्सा क्या हो जाएगा, 75 गुना 75 तो यहाँ क्या होता है 225, 225 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और चौथे व्यक्ति का हिस्सा कितना रुपये हो जाएगा, 225 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 4 प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मजदूरी पे आधारित प्रश्न क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है ना, तो इस टाइप में हम लोग इतना ही रखें, और अगले टाइप में, अगले वीडियो में अगले टाइप को देखेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।